गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी बुक निकालिए, पेज नंबर 53। आज हम लोग चैप्टर 22 पढ़ेंगे। 22 हमारी हिंदी पर हम लोग निबंध पढ़ेंगे या लेख बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे। हमारी हिंदी भाषा हम लोग बोलते हैं ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पहला नंबर, हिंदी हमारी अपनी भाषा है। हिंदी हमारी अपनी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इसलिए हिंदी जानना, पढ़ना, लिखना, पहचानना बहुत ज़रूरी है। और एक मेरे पीछे बोलिए, हिंदी हमारी अपनी भाषा है। नंबर 2, इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में क्या क्या होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर आप लोग जानते हैं ना, आ ई ऊ ऊ री ए ऐ ऊ औ अंग अ, स्वर है। और व्यंजन क से ह तक। हिंदी भाषा में क्या क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वरों की मात्राएं होती है। स्वरों में अपनी मात्राएं होती हैं। पढ़ा चुके हैं मात्राएं, अ से अह तक की मात्रा होती है। नंबर 3, मात्राएं ठीक जगह पर लगाने से ही सही शब्द लिखा जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मात्राएं सही जगह पर लगाना है, तब सही अर्थ होगा। उसको सही ढंग से पढ़ेंगे, सही स्थान पर ही लिखेंगे, तब सही शब्द लिखा जाता है। ठीक है। नंबर 4, हिंदी में कहानी, कविता, चित्रकार, निबंध, गीत आदि लिखे जाते हैं। हिंदी में क्या क्या लिखे जाते हैं? हिंदी में कहानी, कविता, चित्रकार, निबंध, गीत आदि लिखे जाते हैं। देखते हैं आप लोग, चित्र सब बना रहता है, कविता भी लिखा रहता है। नंबर 5, इसे सही सही लिखने पढ़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। हिंदी को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? सही सही लिखने पढ़ने के लिए मात्राओं को ठीक से पढ़ना, याद करना, पहचानना पड़ता है। अभ्यास करेंगे। जब तक हम लिख लिख के नहीं पढ़ेंगे या अभ्यास नहीं करेंगे तो हिंदी हम लोग पढ़ने भी नहीं जानेंगे और लिखने भी नहीं जानेंगे। इसलिए हमको लिख लिख कर अभ्यास करना है। नंबर 6, इसे सीख कर हम बहुत सी बातें जान पाते हैं। किसे सीख कर? हिंदी की मात्राएं, व्यंजन, स्वर, अक्षर सब अच्छा से जब तक हम लिख लिख कर नहीं सीखेंगे, मुश्किल है। इसीलिए हम लोग को उसे अच्छा से सीखना है। और से जब जानते हैं तो इससे बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है। नंबर 7, मन को बहलाने के लिए भी हिंदी की पुस्तक पढ़ना मज़ेदार है। कभी कभी क्या करते, कोई हिंदी पुस्तक पढ़ते हैं, कहानी सब पढ़ते हैं, इससे मन लग जाता है। मन को बहलाने के लिए हिंदी पुस्तक पढ़ते हैं। नंबर 8, मैं अपनी हिंदी पुस्तक से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। लड़की लोग करती हूँ, लड़का लोग करता हूँ। मैं अपनी हिंदी पुस्तक से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर सब देता है, कविता देता है, कहानी देता है, सब अच्छा अच्छा देता है, रंगीन कलर वाला सब देता है ना। आप लोग भी पसंद करते हैं। नंबर 9, मैं इस पुस्तक को संभाल कर रखता या रखती हूँ, यानी कि अच्छा से रखते हैं। कवर सब लगाकर गंदा नहीं करते हैं, मोड़ना नहीं है, साफ और सुंदर से रखते हैं बुक को। मैं इस पुस्तक को संभाल कर रखता या रखती हूँ। ठीक है। नंबर 10, हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। सम्मान यानी आदर। हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। समझ में आ रहा है? आदर करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी हमारी अपनी भाषा, हिंदी हमारी अपनी क्या है बताइए तो? हिंदी हमारी अपनी भाषा है। हिंदी हमारी अपनी भाषा है। इस हिंदी में क्या क्या होते हैं बताइए तो? हिंदी में क्या क्या होते हैं?
हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वरों की क्या होती है? स्वरों की क्या होती है? स्वरों की अपनी मात्राएं होती है। स्वरों की क्या होती है? मात्राएं होती है। उसके बाद हिंदी में कि क्या क्या लिखे जाते हैं? हिंदी में कविता, कहानी, चित्रकथा, निबंध, गीत लिखे जाते हैं। ठीक है। हिंदी को हमें पढ़ने लिखने के लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। हिंदी पुस्तक पढ़ने में मज़ा आता है। मैं उसको प्यार करती हूँ, संभाल कर रखती हूँ। हिंदी की पुस्तक से बहुत ही प्यार करते हैं। हिंदी की पुस्तक पढ़ना मज़ेदार है। हमें हिंदी भाषा का क्या करना चाहिए? हमें हिंदी भाषा का क्या करना चाहिए? बोलिए। हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। खाली स्थान में भी आ सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ अंडरलाइन कीजिए, मुख्य मुख्य को मैं अंडरलाइन करने बोल रही हूँ। हिंदी हमारी अपनी भाषा, अंडरलाइन कीजिए। दूसरा, इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। अंडरलाइन कीजिए, स्वर और व्यंजन। अब उसके बाद स्वरों की मात्राएं होती है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद हिंदी की पुस्तक पढ़ना मज़ेदार है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट, हिंदी की पुस्तक से मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। 5 वाक्य सरल सरल है, अंडरलाइन कीजिए। लास्ट है, हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए, अंडरलाइन कीजिए। ठीक है। देखिए, इसीलिए बार बार बोलते हैं हिंदी अच्छा से पढ़। कम से कम इसमें से कोई भी सरल सरल 5 वाक्य आप लोग को याद करना है। ठीक है। उसके बाद इसको तो मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग के ये चैप्टर। ठीक है। उसके बाद मैं इसको पढ़ाऊँगी, 2 चैप्टर और बाकी रह जाएगा, चैप्टर 24 और 25। अच्छे बच्चे और मोनू का वायदा, ये सब बहुत अच्छा अच्छा कहानी है। ठीक है। ओ, थैंक यू।